जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस, स्टेशन गली, खेतसराय। आइए आज हम लेके चलते हैं आपको नए टॉपिक पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ हो जिसका बेस दिया हो और उसका एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई दिया गया हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। दूसरी वीडियोस हमारे पार्ट 2 की जो वीडियो थी उस पर मैंने बताया था कि अगर कोई विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल हो तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, वो पार्ट नंबर 2 में था। और पार्ट नंबर 3 में हम आज देखेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हम निकालते हैं, या राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है कि वन एंगल इज 90 डिग्री, ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या हो, एक कोण 90 अंश का हो, एक कोण 90 अंश का हो। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जो ऐसे परपेंडिकुलर होता है इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं। जो नीचे होता है जिसे बेस बोला जाता है, आधार यानी बेस बोला जाता है। और जो ऐसे तिरछा वाला होता है इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कर्ण बोला जाता है। अगर हम लोगों ने पिछली क्लासेज में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय कही जाती है, उसमें अगर दो चीज का मान दिया हुआ है और तीसरा हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ता है। तो एक बार हम फिर से उसको रिमाइंड करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम होती है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको देखने के लिए, डिटेल देखने के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहे हैं जिसमें आप पाइथागोरस प्रमेय को डिटेल में देख लेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। ये बहुत ही आसान है। जैसे हमने पहला पार्ट में बताया था कि फार्मूला होता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या होता है, आधार गुणे लंब बटे 2। यानी क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट बोल सकते हैं अपॉन 2। यानी इसका जो हाइट होता है, लंब होता है, और जो बेस होता है इसका गुणा करके उसका आधा कर दीजिए, आपका ये इसका एरिया निकल जाएगा। तो ये सेम फार्मूला जो फर्स्ट वीडियो में था वो फार्मूला है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं जिसमें दो भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला थोड़ा सा टफ है। अगर एक बार दो बार आप उसको रिपीट करेंगे, एक बार दो बार आप उस तरह के सवाल को लगाएंगे तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल का डेफिनेशन निकालने के लिए। एरिया, आइसोस्केल ट्रायंगल यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी टू साइड्स और इक्वल, जिसकी दो साइड, कोई भी दो साइड, चाहे ये दो साइड हो, चाहे ये दो साइड हो, चाहे कोई भी दो साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। ये कंडीशन होती है इस ट्रायंगल की। तो इसमें अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी अपोजिट एंगल्स आर सेम। यानी इसके इस साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं तो इस साइड के इन फ्रंट में अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये है, और इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है। तो बोथ आर सेम, यानी अगर ये 30 का होगा तो ये भी 30 का होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके एरिया कैसे निकालते हैं। तो एरिया के लिए देखिए हमें देना चाहिए, एक साइड की वैल्यू देनी होगी और एक बेस की वैल्यू उसको देना होगा। तो अगर हम इसे इमेजिन करते हैं कि हमारा बेस क्या है, y, बेस हमारा y है और साइड हमारा x है, साइड हमारा x है, क्योंकि ये x है तो ये भी x बन जाएगा। तो द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम
ज्ञात करने का जो सूत्र होता है पहले हम उसे लिख देते हैं। एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होगा, फार्मूला होगा इज इक्वल 1/2 इंटू बेस अंडर रूट इक्वल साइड का स्क्वायर। इक्वल साइड मीन्स x है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस y बेस दिया हुआ है, बेस अपान 2 का होल स्क्वायर, बेस अपान 2 का होल स्क्वायर। यानी अगर हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो 1/2 आधार अंडर रूट करड़ी में बोलेंगे इसे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर भुजाएं, जो भुजा बराबर है लिखेंगे बराबर भुजा का वर्ग माइनस आधार बटे 2 का वर्ग। ठीक है, ये फार्मूला थोड़ा सा टफ आपको लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसका कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठा लेंगे, माइंड में सेटअप कर लीजिए कि देखिए हमें करना क्या है। हम एक बार इसको देखेंगे और आंख बंद करके उसे इमेजिन करेंगे। कैसे इमेजिन करेंगे कि देखिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बेस दिया हुआ है, बेस का हमें आधा करना है, यानी आधार का आधा करना है। 1/2 का मतलब आधा होता है कि बेस का हमें आधा करना है। उसके बाद करड़ी लगानी है, करड़ी लगाने के बाद हमें x का स्क्वायर करना है, यानी जो साइड दी गई है उसका स्क्वायर करना है, और उसमें से माइनस करना है। कितना माइनस करना है, आधार का आधा उसका वर्ग करना है। आधार का आधा करके यानी बराबर भुजाओं का वर्ग कर दिया, फिर माइनस किया, फिर आधार जो दिया y का हमने स्क्वायर करके y/2 का स्क्वायर कर दिया। तो इस पर जब हम एक सवाल को लगाएंगे तो अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं एक प्रॉब्लम को। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि 2 इक्वल साइड्स दिए हैं, 5 वैल्यूज दी गई है और नीचे बेस दिया गया 8 सेंटीमीटर है। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज को पुट अप करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हमने बताया था आपको 1/2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इस बेस को। बेस क्या है, आधा, 8 है, इसका आधा करेंगे। आधा करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना, आधा करना। अंडर रूट लगाएंगे, फिर इक्वल साइड का स्क्वायर करेंगे, यानी ये 5 है तो एक 5 लेके 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर बेस का आधा करेंगे। बेस का आधा यानी बेस 8 है तो 8/2 और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए वही काम करना है। 4, 2 से 8 कटेगा, आएगा 4, यहाँ लिखेंगे 4, फिर अंडर रूट, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, फिर माइनस 8/2 का मतलब 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16 आएगा, राइट। 16, अब 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 9 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 4, और अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3, और 3 में हम 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3 में 4 मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एक बार आपको सिर्फ थोड़ा सा याद करना होगा फार्मूले को, और फार्मूला याद होते ही आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार आप 1-2 एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसे आंसर आपका उस कमेंट में आपको दे देंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।